एक सोशल मीडिया पेज और कुछ सवाल। और फिर शुरू हुआ डिजिटल क्रैकडाउन। ट्विटर हैंडल ब्लॉक, इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक और वेबसाइट भी डाउन। लेकिन ऐसे कैसे? क्या यह सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था या फिर सवाल पूछने वालों को एक मैसेज? 22 मिलियन रीच इंस्टाग्राम अकाउंट का और 10 लाख रजिस्ट्रेशन और करोड़ों युवा का गुस्सा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है सीजेपी कौन है, असली सवाल ये है क्या आज भारत में सवाल पूछना खतरनाक होता जा रहा है? भारत खुद को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, डिजिटल इंडिया कहता है, स्टार्टअप इंडिया कहता है, न्यू इंडिया कहता है। लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार जवाब नहीं, एक्शन दिखाई देता है। लेकिन ऐसे क्यों? आइए जानते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट हटाते हैं, वीडियो को डिसअफेयर होते हैं, वेबसाइट ब्लॉक किए जाते हैं बिना किसी रीजन बताए। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के उन देशों में शामिल रहा है जहां इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा हुए। डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कई बार नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर ऑनलाइन रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। खुद भारत के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां नागरिक की आवाज महत्वपूर्ण है। लेकिन आज सवाल उठाते हैं, अगर आवाज महत्वपूर्ण है तो आलोचना से डर कैसे लगता है प्रधानमंत्री को? सरकार कहती है कि कुछ डिजिटल मूवमेंट फॉरगेन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन क्या करोड़ों युवा का गुस्सा खरीदा जा सकता है? भारत में लाखों युवा हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन कई एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, भर्ती निकाली जाती है फिर कैंसिल हो जाती है। कई स्टूडेंट उम्र सीमा पार कर जाते हैं इसी इंतजार में। एक तरफ स्पीच में कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, युवा के बिना देश नहीं। दूसरी तरफ उसी युवा के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, तो देश का विकास कैसे होगा? और जब वही युवा सवाल पूछता है तो उसे इंटरनेशनल, पेड, टोल किट, गैंग या फॉरगेन अर्गेन कह दिया जाता है। ऐसे कैसे होगा? सरकार के कुछ नेताओं ने दावा किया कि मूवमेंट बॉट एआई और फॉरगेन होल्डिंग से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सपोर्टर्स कहते हैं अगर फ्रस्ट्रेशन असली है तो सपोर्ट भी असली है। सोशल मीडिया ने पहली बार गरीब, मिडिल क्लास और छोटे शहर के युवा को डायरेक्ट वॉइस दी है। अब नैरेटिव सिर्फ टीवी स्टूडियो तक तय नहीं रहेगी, अब मोबाइल फोन भी नैरेटिव बनता है और हम लोग देख भी रहे हैं। पहले जनता सिर्फ सुनती थी, अब जनता सवाल भी पूछती है। भारत का संविधान आर्टिकल 91A में के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप सवाल पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं बिना डरे, बिना कुछ किए। लेकिन आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, यही से शुरू होते हैं असली लड़ाई। सरकार कहती है कि सुरक्षा जरूरी है और जनता कहती है कि सवाल भी जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार भगवान नहीं होते, सरकार जनता की एम्प्लॉय होते हैं। एक सवाल कई बार 1000 स्पीच से ज्यादा डेंजरस होता है। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल टीचर्स नहीं है, स्कूल में कौन पढ़ाएगा स्टूडेंट को, कौन आगे बढ़ाएगा बच्चों को? एग्जाम बार बार लीक क्यों होते हैं? करोड़ों टैक्स देने के बाद भी बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं? क्योंकि सवाल अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और अकाउंटेबिलिटी सत्ता को अनकंफर्टेबल बनाती है। यही रीजन है हर सरकार, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से हो, वो अनकंट्रोलेड पब्लिक क्वेश्चनिंग से डरती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड
जनता सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर होती है, लेकिन जनता को भी इस चीज का काफी ख्याल नहीं है। केवल हैशटैग से बदलाव नहीं आता। मूवमेंट सरवाइव तभी करता है जब लोग स्क्रीन से निकलकर सोसाइटी में डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर युवा सच में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें सीखना होगा। और क्या सीखना होगा? फैक्ट कलेक्ट करना, आरटीआई लगाना, संविधान पढ़ना, लोकल इशू को उठाना और पेसफुल क्वेश्चनिंग करना। अब प्रोपोगंडा और फैक्ट में समझना होगा कि प्रोपोगंडा क्या है और फैक्ट क्या है। गुस्सा मूवमेंट शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही मूवमेंट बचा सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है, तब से लगातार सत्ता में बदली नजर आती है। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है, हिंसा नहीं। सवाल है, अगर सड़क टूटी है तो सवाल पूछो, नौकरी नहीं है तो सवाल पूछो, स्कूल नहीं है तो सवाल पूछो, और हॉस्पिटल नहीं है तो सवाल पूछो। क्यों? क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आपके हिसाब से, आपके अंदाज में, आपकी राय से, क्या आज हम भारत में सवाल पूछना मुश्किल होता जा रहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय भी लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है, इसीलिए अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।